हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 11 दैट इज स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट 11.2 करेंगे। ठीक है, जिसपे हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखो, हमने बार ग्राफ देखा। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ नॉर्मली एक डाटा दिया रहता है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में जॉइंट बार ग्राफ देखा था, है ना, जॉइंट बार ग्राफ, जिसमें हमने क्या किया था, सपोज ये एक ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस टाइप से दो ग्राफ्स बनाए थे, मतलब डाटा दिया रहता था हमें और उसे हम क्या करते थे, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ्स बनाते थे, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, ग्राफ्स बनाते थे इस टाइप से। अब यहाँ पे हमें बोला है सब डिवाइडेड बार ग्राफ, है ना। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ क्या होता है, एक ही क्या रहेगा, एक ही ग्राफ रहेगा और उसमें दो डाटा रहेगा। जैसे यहाँ पे दो ग्राफ बनाते थे और डाटा अलग अलग रहते था, बट यहाँ पे एक ही ग्राफ रहेगा और दो डाटाज रहेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं आखिर इसे सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन। सबसे हमें पहले क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। अब ये कौन से टाइप का ग्राफ है, अगर हम देखें ये कौन से टाइप का ग्राफ है, ये है हमारा जॉइंट बार ग्राफ। ठीक है, जॉइंट बार ग्राफ। ठीक है, ये क्या है हमारा जॉइंट बार ग्राफ। नाउ हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब अप्रैल के मंथ में वैशाली ने कितना सेव किया, तो देखो अप्रैल, ये ब्लू वाला, ये 0 से 600, तो 600 रुपीज वैशाली ने क्या किया, सेव किया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे the saving of वैशाली in the month of April is 600 rupees। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली, पांचों की सेविंग्स दी हुई है अप्रैल के मंथ की और मार्च के मंथ की। 1 सेंटीमीटर कितना दिया है यहाँ पे, 200। ठीक है, वाई एक्सिस में जो स्केल है 1 सेंटीमीटर कितना है, 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमें वैशाली की सेविंग निकालना था अप्रैल के मंथ में, तो ये जो ब्लू वाला है ये पूरा क्या डिनोट करता है, अप्रैल मंथ। तो अप्रैल मंथ में कितनी इनकी सेविंग हुई है, इनकी सेविंग हुई है 600। ठीक है, इनकी सेविंग हुई है 600, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 600 रुपीज। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। अब यहाँ पे हमें टोटल सेविंग बताना है सरोज की, दैट इज सरोज की टोटल सेविंग बताना है मार्च में और अप्रैल में। अब मार्च में कितनी हुई है, मार्च में सेविंग्स किए हैं इन्होंने मार्च में किए हैं इन्होंने, दैट इज 400। मतलब देखो ये 800 तक है ना, तो 800 में से 400 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। और अप्रैल में सेविंग कितनी हुई है, अप्रैल में सेविंग हुई है 400। फिर हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 400। फिर इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 400 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 800। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देती हूँ, द टोटल ऑफ सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ मार्च एंड अप्रैल इज 400 रुपीज। ठीक है, नाउ हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। अब कितना ज्यादा है सविता की सेविंग मेघा से, तो मेघा की सेविंग कितनी है, मेघा की सेविंग है समथिंग 500 तक, ये 400 और ये, ठीक है, मेघा की सेविंग है, मेघास सेविंग कितनी है, यहाँ पे मेघा की सेविंग
500 रुपीज। और अपना सविता की सेविंग कितनी है? सविताज सेविंग, सविता की कितनी है? 600 रुपीज। देखो ये सविता की 600 रुपीज। अब हमें क्या करना है? हमें बताना है सविता के पास कितना ज्यादा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे सविता सेविंग माइनस मेघा सेविंग, दैट इज 600 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 100 रुपीज is more the total saving of Savita than the total saving of Megha। ठीक है। नाउ whose saving in the month of April is least। अब इनमें से सबसे कम किसकी सेविंग्स है अप्रैल के मंथ में, ये हमें बताना है। अगर हम देखें यहाँ पे मेघा में अप्रैल में कितनी हुई है इनकी सेविंग्स? 200। बाकी वैशाली की भी हुई है 600, वर्षा की हुई है 4, सरोज की 4 एंड सविता की भी 600। तो सबसे कम मेघा की है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द सेविंग मेघाज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज लिस्ट। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमें जॉइंट बार ग्राफ दिया हुआ था, ठीक है। वेट, यहाँ पे हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ दिया हुआ है। जॉइंट बार ग्राफ ऐसा रहता है, ऐसा। ये हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ठीक है। ये है हमारा सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज अवर सब डिवाइडेड बार ग्राफ। हम अभी सब डिवाइडेड बार ग्राफ के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ठीक है। देखो जॉइंट बार ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से होता है जॉइंट बार ग्राफ। और सिंपल बार ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा सब डिवाइडेड बार ग्राफ। मतलब एक ही ग्राफ में हमने डिवाइड की है दो चीजें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, देखो कुछ नहीं है, बस हमें यही बताना है, ठीक है, कि कैसे क्या होगा, क्या चीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5th to 8 इन ZP स्कूल इज गिवन इन द टेबल। अब यहाँ पे नंबर्स दिए हुए बॉयज और गर्ल्स के 5th to 8 स्टैंडर्ड, कहाँ पे? ZP स्कूल में। इज गिवन द टेबल, ड्रॉ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डाटा। अब हमें क्या करना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ निकालना है। बट उसके पहले हम एक चीज करेंगे, ये पूरा टेबल दिया हुआ है, इसके नीचे एक और टेबल बनाएंगे हम, लाइक एक और कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। एक और ऐड करेंगे, ऐसे कॉलम्स ऐड करेंगे, ठीक है। और इसे टोटल, इसका टोटल लिखेंगे, यहाँ पे हम इसका टोटल लिखेंगे, ठीक है। टोटल, सो 34 प्लस 17 51, 26 प्लस 14 40, 21 प्लस 14 35, 25 प्लस 20 45। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे या ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम y एक्सिस बना लेंगे, ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे y एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है। चलो, ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है। एक्सिस। नाउ अब हमें क्लास दैट इज स्टैंडर्ड और बॉयज गर्ल्स, ठीक है, ये चीज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड x एक्सिस में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। x एक्सिस में हम लिखेंगे
स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखो ये जो ये एक कॉलम होता है ना, ये पूरा 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर का होता है। इज दैट क्लियर? चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्केल लिखेंगे। सबसे पहले कुछ भी हम सॉल्व करते तो उसके पहले हम क्या लिखते? स्केल। वाई एक्सिस में देखो, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 50, मतलब यहाँ पे हम 10, 20, 30, 40 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हमारा 10, 2 सेंटी 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70। एक सेकेंड, ये ना हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब बहुत ही अच्छे से हम देखो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 10 स्टूडेंट, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, 80 तक ही करते हैं अभी हम, इतना ही हमें लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्केल में क्या लिख देंगे? ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड अब बॉयज को हम कैसे डिनोट करेंगे? बॉयज को हम डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है, बॉयज हो गए पूरा। ठीक है, ये हो गए हमारे बॉयज। और गर्ल्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? गर्ल्स को डिनोट करेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड, हमारा 5th से है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5th। ठीक है, 5th, 6th, 7th, स्टैंडर्ड भी हटा देते, इसे भी हम नीचे लिख देते। ठीक है, ठीक है, ओके। 5th, 6th, 7th, 8 तक ही है ना? ओके, यहाँ पे हमारा क्या है? स्टैंडर्ड। अब हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो अब 5th में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 51 है, तो ये अप्रोक्स कहाँ पे आ जाएगा? ये 50 है, तो यहाँ पे कहीं ये आ जाएगा। ठीक है, देखो एक ऐसा कॉलम रहता है ना ग्राफ में, ये पूरा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी जो रहती है वो 10 रहती है, और ये इस टाइप से भी 10 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? 51। सो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 51। अब 51 में बॉयज कितने हैं? 34, तो 34 में आ जाएगा यहाँ पे 30, 1, 2, 3, 4 अप्रोक्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा 34। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बॉयज। ठीक है, तो चलो 34 हो जाएंगे हमारे बॉयज को इस तरीके से डिनोट करेंगे, और ये जो ब्लैंक है वो हो जाएगी हमारी गर्ल्स। ठीक है, ये हमने किसका किया? 5th का। अब हम करते हैं 6th का। 6 में टोटल बच्चे कितने हैं? 40। 6 में टोटल बच्चे कितने हैं? 40। चलो 40 से ले लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे बॉयज कितने हैं? बॉयज है 26। सो 26 लगभग 5 के ऊपर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 26। नाउ अब फ्रेम कर देते हैं बॉयज को। ठीक है, फ्रेम कर देते हैं, है ना, ये हमारा बॉयज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बॉयज। ठीक है, अब ये हो जाएगा जो रिमेनिंग है दैट इज 14 गर्ल्स, वो हो जाएगी हमारी गर्ल्स। नाउ 7th में टोटल कितने हैं? 35 है। ठीक है, ये 30, तो अप्रोक्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा 35। ठीक है, नाउ अब बॉयज कितने हैं हमारे पास? 21 बॉयज है, तो ये 20 और अप्रोक्स यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21 बॉयज। ठीक है, नाउ
अब डिफरेंशिएट कर देंगे बॉयज को, ठीक है। अब 8 क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है? 45, तो ये 40 हो जाएगा और ये अप्रोक्स 45 हो जाएगा, ठीक है। ना यहाँ पे बॉयज कितने हैं? यहाँ पे बॉयज है 25, तो ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्हें क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट, तो ये बॉयज हो जाएगा और ये गर्ल्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारी क्या बन गई? बार ग्राफ बन गया। ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, in the following table number of trees planted in the year 2016 and 17, 2016-17 में नंबर ऑफ ईयर्स प्लांट किए गए हैं, ठीक है। करजत, वडगांव, शिवपुर, खंडाला, ऐसे टाउन्स में हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, 2016 और 17 के। ओके चलो बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगी नंबर ऑफ ट्रीज, वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा हमारा? वाई एक्सिस में आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज, और एक्स एक्सिस में आ जाएगा हमारा नेम ऑफ ट्रीज, नेम ऑफ ट्रीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे 150 से स्टार्ट हो रहे, मतलब यहाँ पे अगर हम 100 से करें, 100, 200, 300, ठीक है। चलो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पे कितना लेंगे? 100 लेंगे, ठीक है। चलो ओके ओके, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। इतना क्यों हो रहा है? हाँ, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे स्केल अगर हम लिखे, स्केल, सो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 100, और एक्स एक्सिस में जो 2016 है उसे हम डिनोट करेंगे। 2016 को हम कैसे डिनोट करेंगे? 2016 को हम डिनोट करेंगे फिल बॉक्सेस से, और 2017 को हम डिनोट करेंगे अनफिल्ड बॉक्सेस से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हम लिख देते हैं। पहले वाई एक्सिस लिखते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 तक करते, ठीक है। और यहाँ पे कौन से सबसे पहले करजत, यहाँ पे हम लिख देते हैं करजत, फिर है हमारा सेकेंड वडगांव, ठीक है। नेम ऑफ विलेज और नेम ऑफ टाउन, यहाँ पे टाउन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टाउन चाहिए, ठीक है। ओके, करजत हो गया एक, फिर आ गया हमारा वडगांव, वडगांव, फिर आ जाएगा हमारा शिवपुर, शिवपुर, फिर आ जाएगा खंडाला, ठीक है। 4 विलेजेस है हमारे पास, खंडाला, ठीक है। 4 विलेजेस है। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। चलो ग्राफ बनाते हैं। ओके नाउ सबसे पहला जो है करजत, यहाँ पे हमें टोटल भी तो लिखना है ना। चलो सबसे पहले हम टोटल लिख देते हैं। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे टोटल हो जाएगा हमारा, ओके यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल कर देंगे 150 प्लस 200, 350, 250 प्लस 300, 550, ठीक है। 200 प्लस 250, 450, 100 प्लस 150, 250, ठीक है। चलो अब हम करजत में टोटल ट्रीज कितने लगाए हैं? 350। चलो करजत में टोटल ट्री कितने लगाए हैं? 350, तो ये 300, तो यहाँ पे कहीं 350 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 350, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा 350। अब करजत में 2016 में कितने ट्रीज लगे हैं? 150। सो ये हो जाएगा हमारा 2016 का 150 और 200 हो जाएगा हमारा 2017 का। ठीक है, अब वडगांव में कितने हैं टोटल? 550, तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब 2016 में कितने लगे? 250, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। ओके, नाउ इसे ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ। नाउ शिवपुर में टोटल कितने हैं? 450। चलो 450 करते हैं यहाँ पे। अब 2016 में कितने लगे हैं? 200 और 2017 में 250, तो पहले 2016 का लिख लेते हैं 200, यहाँ पे हम शो करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 2016 फिल कर देंगे बॉक्स को, है ना। अब खंडाला में टोटल कितने हैं? 250। चलो 250 पहले हम बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसे डिवाइड कर देते हैं, है ना। सो 2016 में कितने? 100 लगे हैं। सो यहाँ पे 2016 में कितने हैं? 100 है, तो लो हमारा यहाँ पे भी क्या हो गया? बार ग्राफ बन गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। In the following table, data of transport means used by student in 8th standard. 8th standard के students ने कुछ use किया है, that is mode of communication, cycle, bus and auto and on foot. Okay. अब टाउन है पैठन, योला, शाहपुर। ठीक है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें 500 स्टूडेंट्स लेना है। ठीक है, नाउ पैठन से साइकिल से आते हैं 3250 स्टूडेंट, योला से 1500 और शाहपुर से 1250। फिर बस एंड ऑटो से पैठन से आते हैं 750, योला से 500 एंड शाहपुर से 500। फिर फुट से मतलब पैदल चल के 1000 पैठन से आते हैं, योला से 1000 आते हैं एंड शाहपुर से 500 आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी टोटल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी टोटल करेंगे। ठीक है, ओके कोई ना, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी टोटल करेंगे। मतलब पैठन में टोटल स्टूडेंट कितने आते हैं पैठन से, योला से टोटल स्टूडेंट कितने आते हैं और शाहपुर से टोटल स्टूडेंट कितने आते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल। ठीक है, नाउ 3250 प्लस 750 प्लस 1000 कितने होते हैं? ये हो जाएगा 5000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5000 स्टूडेंट्स। ठीक है, 5000 स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट 1500 स्टूडेंट्स प्लस 500 स्टूडेंट्स प्लस 1000, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3000। नेक्स्ट 1250, ठीक है, 1250 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 2250 स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले y एक्सिस और x एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले y एक्सिस और x एक्सिस को बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। ठीक है, चलो ओके, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब यहाँ पे हो जाएगा टाउन और यहाँ पे हो जाएगा टाउन और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ अब स्केल स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें 1 सेंटीमीटर में 500 स्टूडेंट लेना है। ठीक है, तो चलो स्केल बना लेते हैं। स्केल y एक्सिस में
कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 500 स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 स्टूडेंट। एंड अब यहाँ पे क्या करना है हमें, एक तो पैठन, एक तो येवला और एक तो शाहपुर। ठीक है, ये लिख देंगे। और साइकिल बस ऑटो ऑन फुट। ठीक है, साइकिल बस ऑटो ऑन फुट। सबसे पहले पैठन, फिर येवला और शाहपुर। अब यहाँ पे हमें तीन डिवाइड करना है ना, शाहपुर। सो यहाँ पे हम लिख देंगे साइकिल, साइकिल को हम डिनोट कर देंगे, साइकिल को हम डिनोट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। फिर बस एंड ऑटो को डिनोट कर देंगे, बस एंड ऑटो को डिनोट कर देंगे इस तरीके से। लाइक इसे हम पूरा फिल कर देंगे, पूरा, ये मतलब अंदर से पूरा फिल हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, या फिर इसे ऐसा ना करते हुए हम इसे ही पूरा फिल कर देते। ठीक है, ये पूरा फिल। और फिर आ जाएगा हमारा ऑन फुट, मतलब पैदल जो आते हैं, ऑन फुट। इसे हम ऐसे ही ब्लैंक रख देंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे ही ब्लैंक रख देंगे। चलो अब हम क्या करते हैं, ओके, अब हम ग्राफ बनाते हैं। ओके, ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000। ठीक है, 3500, 500, 4000, 4500 एंड 5000। चलो इतना हमने कर लिया। अब पैठन में टोटल कितना है, पैठन में टोटल कितना है, पैठन में टोटल है 5000। ठीक है, ये 5000। ओके, अब साइकिल वाले कितने हैं 3250। तो 3000 यहाँ पे, 3500 ये है, तो 3250 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है ना, ये किसका हो गया साइकिल का। ठीक है, साइकिल को हम क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं, ये हो जाएगा साइकिल का। फिर बस एंड ऑटो, बस एंड ऑटो कितना है 750। तो यहां से अगर हम देखें 750, ठीक है, यहां से अगर हम देखें 750, तो ऑलमोस्ट अगर हम 3000, ठीक है, और 3500, तो यहाँ पे 500, इन दोनों के बीच में 500 का डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच में 500 का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में 250 का डिस्टेंस होगा, है ना, 250 और ये 250 500 हो जाएगा, और समथिंग यहाँ पे 700 कुछ आ जाएगा, है ना, समथिंग यहाँ पे, मतलब देखो 3250 से 3250 से, ठीक है, 250 से 3500 तक 250 का डिस्टेंस है। ठीक है, अब 3500 तक 250 का डिस्टेंस है, और यहाँ तक मतलब 4000, अगर हम ये देखें 3500 से 4000, तो ये कितने का डिस्टेंस है, ये है हमारा 500 का डिस्टेंस। तो 500 प्लस 2, ये 500 प्लस 250 कितना हो जाएगा 750। सो 4000 पे आ जाएगा हमारा 750। सो यहाँ पे आ जाएगा ऑटो, इसे हम कर देंगे पूरी तरीके से इस तरीके से ना, और जो बाकी है, ठीक है, ये 3250 से लेके 4000 तक होगा ये 750। और फिर ये जो ब्लैंक है वो क्या है हमारा, सिंपल, वो है हमारा पैदल चलने वाले स्टूडेंट्स। ठीक है,
यही तो दिक्कत है, ये इरेज ही नहीं होता। ठीक है कोई ना, ग्राफ पे फोकस करो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट टोटल है 3000, ठीक है चलो 3000 वाला एक बना लेते हैं। यहाँ पे साइकिल कितनी है 1500, ठीक है साइकिल है हमारी 1500, ठीक है ये लाइंस। नाउ अब बस एंड ऑटो, ठीक है बस एंड ऑटो, बस एंड ऑटो कितनी है 500, तो 1500 से अगर हम 500 देखें तो ये 1500 से 500 2000, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2000, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2000, और ये हो जाएगी हमारी बस ऑटो, और जो रिमेनिंग है वो कितना हो जाएगा हमारा फुट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट शाहपुर, शाहपुर में 1250, अगर टोटल हम देखें तो है 2250, तो ये आ जाएगा 2250। अब यहाँ पे 1250 लगभग, यहाँ पे कितना है, ये क्या है, ये साइकिल, ठीक है ये साइकिल वाले स्टूडेंट्स है, साइकिल वाले। फिर 500, यहाँ से 500 मतलब लगभग यहाँ पे, ठीक है लगभग यहाँ से 500 चाहिए, तो 2000 के पहले, लाइक ये आधा 250, ये आधा 250, 250 250 500, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है वो 500, ठीक है, तो ये क्या आ गया, बस और ऑटो का आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 11.2 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 11.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, लाइक करो अगर लेक्चर अच्छा लगता है, समझता है तो बताओ, अपने फ्रेंड्स को के साथ शेयर करो, है ना, और सब्सक्राइब करो ताकि जब भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।